और सूरज डैशिंग पर्सनैलिटी, जो कि राजू बोगा बेंगलोर गए खेलने के लिए। तालुका भिवंडी तालुका में बहुत ही बड़ा नाम उनका। उड़पी में खेलने गए हैं बेंगलोर और खेल के आ चुके हैं। अब जरूर दिखेंगे। अगर आरआर गाजेंगे इस मुकाबले को जीतते, अगले मुकाबले में आप एक्शन में देखोगे राजू बोगा को। सलामी बल्लेबाज मैदान में जाते हुए पद्मशाली राइडर्स की एक बहुत ही जबरदस्त टीम पद्मशाली राइडर्स। बंटी ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी पहले मैच में आज के। बीएमएम स्पोर्ट्स को मात दी थी। 10 विकेटों से मुकाबला जीता था पद्मशाली राइडर्स ने, लेकिन इस समय चुनौती थोड़ी बड़ी है कहीं ना कहीं पहले मैच की तुलना में। आरआर गाजेंगी एक अच्छी टीम है उनके सामने। 7 गेंदों में 30 रन बनाए थे ईश्वर और बंटी ने। लाजवाब पारी खेली थी पद्मशाली राइडर्स इन्होंने पहले मुकाबले में। अब आरआर गाजेंगी के सामने कैसा प्रदर्शन रहेगा अजय? दोनों भी टीमें मैच को जीतना जरूर चाहेगी। इस मैच के 2 ऑन-फील्ड अंपायर्स मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय नजर आ रहे हैं आफ्ताब अंसारी और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में शकील कोटी। दोनों भी लेदर के अच्छे क्रिकेटर रहे। लेदर बॉल पर अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है और टेनिस क्रिकेट भी खेल चुके हैं। ईश्वर इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी में। गेंदबाजी का सिलसिला शुरू करेंगे अनुभवी महेंद्र। पहली गेंद शॉर्ट पुल किया, उसको मिस टाइम था थोड़ा सा। अच्छी कोशिश, लेकिन अब गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन। मिस टाइम शॉट था, लेकिन बाउंड्री मिलती हुई वहां पर ईश्वर को। पूरी तरह से बॉडी वेट पे कहीं ना कहीं ट्रांसफर नहीं कर पाए थे, बल्कि थोड़ी ऊपर लगी थी गेंद। कैच के लिए दौड़े थे चीफ विकेट के फील्डर। इस बार गेंद को आगे रखा परिवर्तन के तौर पर। फिर से टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बल्ले के अंदर लगी इस बार। तो एक गेंद बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी, एक अंदर की तरफ लगी है। मिडल नहीं कर पा रहे अभी भी। रन संख्या 5 बिना किसी नुकसान के। बंटी इनफॉर्म बैट्समैन कहे जा सकते हैं। कमजोर गेंदों को तो बख्शते नहीं है, अच्छी गेंदों पर भी अच्छे शॉट्स खेलने की क्षमता बंटी में। एक जबरदस्त प्रतिभाशाली ऑलराउंडर खिलाड़ी पद्मशाली राइडर्स के। अच्छी गेंद वहां पर कंधे का थोड़ा सा जोर लगाया था, उछाल प्राप्त किया था। ऑफ स्टंप की बाहर की ये गेंद थी जिसको ऑन साइड में खेलना चाहते थे। ठीक तरह से पोजीशन में नहीं आ पाए बंटी। पहली गेंद पर बीट हुए हैं। ये अच्छा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में। 2 मंजे हुए बल्लेबाज, उनके सामने अनुभवी गेंदबाज महेंद्र भूरा। शॉट पुल और पावरफुल शॉट। 6 रन। कोशिश बढ़िया की थी यहाँ पर, मगर जज नहीं कर पाए। तो थोड़ी सी उछाल मिलती प्लेयर्स को, कैच जरूर होता।
स्टंप के थोड़ा सा बाहर से लिया था, काफी देर हवा में रही थी गेंद, फील्डर की जरा सी ऊपर से गई। इसी बीच अगली गेंद वहां पर कैच छूटा है विकेट कीपर के हाथों से। कोशिश बढ़िया रही थी लेकिन मौका गवाते हुए विकेट कीपर, और ये महंगा साबित हो सकता है। ये दोनों भी बल्लेबाज बड़ी खतरनाक बल्लेबाज है, हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश रहती है। स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। अजय, अगर बंटी की कैच छोड़े तो बंटी ऐसे खिलाड़ी है कि एक जीवनदान भी मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं अजय। जहां बड़े बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं। पावर प्ले की आखिरी गेंद, खराब गेंद दिशा से भटके और उस पर पड़े फटके, एक और सिक्सर लगता हुआ इस पहले ओवर में। लेग स्टंप पर आती हुई ये गेंद थी, गेंद की लाइन में पूरी तरह से आगे थे, अंदर की तरफ आए गेंद की लाइन से, और एक शानदार शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए 18 रन बिना किसी नुकसान की पद्मशाली राइडर्स। आरआर गाजिंगी के कप्तान थोड़े नाराज रहेंगे, जबकि फील्डिंग करते हुए पहली ओवर में बहुत ही महंगे साबित हुए वहां पर। धुआंधार शुरुआत पद्मशाली राइडर्स की एक बार फिर से, और इसी रफ्तार से रन बनते रहे तो निश्चित रूप से 80 के ऊपर स्कोर जा सकता है। लेकिन अभी भी 4 ओवर्स बचे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। गेंदबाजों में काफी क्षमता है आरआर गाजिंगी के, वापसी कर सकते हैं। अनुभवी टीम है आरआर गाजिंगी, काफी सारे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम के पास। कमलेश आए अब गेंदबाजी के लिए, महेंद्र बोरा काफी महंगे साबित हुए। एक शॉर्ट थर्ड मैन और एक पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात सर्कल के अंदर, बाकी सभी खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आ रहे हैं। एक और फील्डर सर्कल के अंदर जो कि मिड विकेट की जानिब है, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर भी एक खिलाड़ी तैनात है। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक फील्डर, एक लॉन्ग लेग। इस बार जाने दिया गेंद को लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। कमलेश राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छा शॉट, गैप में निकाल दिया है, नहीं रोक पाएंगे फील्डर। बाउंड्री आती हुई पद्मशाली राइडर्स के लिए। दिशा पर नियंत्रण नहीं है गेंदबाजों का, लगातार लेग स्टंप पर गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन शॉट्स खेले जा रहे हैं। थोड़ा सा शफल करते हैं बैट्समैन, इनकी लाइन के अंदर आते हुए शॉट्स खेले जा रहे हैं। इस बार हाफ वॉली में लेकर उठा दिया है, 6 रन। कमाल की टाइमिंग बंटी के बल्ले से, बिल्कुल स्लॉट में मिल गई थी। बॉटम हैंड का जबरदस्त प्रयोग, शानदार इस्तेमाल बॉटम हैंड का। एक और छक्का निकलता हुआ, उछलता हुआ स्कोर 29 रन। इस बार अपर कट इनफील्ड के ऊपर से खेलने में कामयाब। फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन गेंद जीतती हुई इस रेस में 4 रन। विकेट के चारों ओर स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं। शॉर्ट लिफ्टिंग गेंद थी और उस उछाल का अच्छा फायदा उठाया। अपर कट बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आ रहे बैट्समैन बंटी। एक और तेज तर्रार पारी खेलते हुए पद्मशाली राइडर्स के लिए। ओहो, ये तो कमाल ही हो रहा है, कमाल के साथ धमाल भी। एक और सिक्सर।
क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। बंटी ने तो बजा दी गेंदबाजों की घंटी। लाजवाब बल्लेबाजी, जीवन दान मिला, मतलब खतरा। अपनी प्रतिभा दिखाते हुए बंटी इस बार मिस टाइम शॉट और बहुत ही बेहतरीन कैच। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम इस फील्डर की। सुनील थे मिड विकेट बाउंड्री की तरफ आगे बढ़े। कभी भी आसान नहीं होता है आगे की तरफ डाइव लगाकर कैच लेना। रिप्ले में देखते हैं, जिसे बॉटम एंड का उपयोग किया था लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे। और ये देखिए अपना संतुलन गंवा रहे थे लेकिन गेंद को उन्होंने गिरने नहीं दिया। उंगलियां गेंद के नीचे रखी थी और एक लाजवाब कैच। एक जबरदस्त पारी समाप्त होती हुई यहाँ पर बंटी की। धुआंधार पारी खेली उन्होंने। 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजय सुनील, जो कि डांबर की विकेट पे डाय मारना मुश्किल रहता है खिलाड़ियों के लिए, उस पे डाय मार के उन्होंने कैच पकड़ा है। थोड़ी सी चोट आ गई है उनको। खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंकते हुए अपने टीम के लिए। बहुत ही गहरी चोट लगी है उनके हाथ पर। सत्ताईस रन बनाए आउट होने से पहले बंटी ने। केवल 7 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के जड़े और 1 चौका। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर इस समय पद्मशाली राइडर्स। बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है वहां पर सुनील ने। लगता है बेस कैच में इनका नाम जरूर जाएगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता में बेस कैच रखा गया है। लेकिन बहुत से मुकाबले अब तक बाकी है अजय, तो कुछ भी हो सकता है। कोई तो जॉन्टी रोड्स बनेगा, कोई तो कोहली बनेगा, कोई रैना बनेगा या कोई जडेजा बनेगा। हाँ, बहुत बड़े बड़े नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के। फील्डिंग का जहां तक सवाल है, जॉन्टी रोड से ही शुरुआत होती है। उनसे बेहतर फील्डर अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देखने को नहीं मिला है। मोहम्मद कैफ भारतीय टीम के लिए बहुत ही लाजवाब फील्डिंग करते रहे। युवराज सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन भी एक बहुत ही लाजवाब फील्डर थे। दक्षिण अफ्रीका का जहां तक सवाल है, हर्षल गिब्स उनके बहुत ही बेहतरीन फील्डर। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हमेशा अपनी फील्डिंग के लिए जानी गई है। लेकिन उस कैच को कौन भूल सकता है, जब सचिन ने पॉइंट की तरफ गेंद को खेला था और क्या जॉन्टी रोड्स पूरी हवा में लहराते उस कैच को पकड़ा था। तब से फेमस हो गए जॉन्टी रोड्स। जी हाँ, पॉइंट और कवर का पूरा इलाका वो अकेले ही कवर कर लेते थे। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, अक्रॉस द लाइन खेल बैठे थे। संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, एक और महंगा ओवर साबित हुआ। 2 ओवर्स के बाद 39 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही कड़ा मुकाबला इस कड़ी धूप में पद्माशाली राइडर्स वर्सेस आरआर गाजंगी के बीच। तीन ओवर्स का खेल पारी में शेष है। क्या कुछ होगा इन 3 ओवर्स में, बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर कृष्णा गंगा शेट्टी। थैंक यू अजय गरत। तो 2 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर स्कोर हो गया 39।
तीसरी ओर लेकर आ रहे अक्षय। आनंद के लिए इस बार खेल दिया है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर डीप में, फील्डर मौजूद वहां पर, एक रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते और 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच, 2 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 41। अक्षय की इस बार बहुत ही लाजवाब गेंद, छोड़ दिया था उसे बल्लेबाज ने, आनंद ने। लाजवाब लेंथ और लाइन में गेंदबाजी कर रहे वहां पर अक्षय। लंबा रनअप, आशा पाटिल नॉन स्टैंड से राइट मोर मुड़ते हुए अक्षय। फुल टॉस गेंद छोड़ना नहीं चाहते, जो फुल टॉस थी और उठाकर खेल दिया उसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर आनंद का, आनंदमय 6 यहाँ पर लगाया है। ये देखिए फुल टॉस गेंद, कोई भी बल्लेबाज फुल टॉस गेंद को छोड़ना नहीं चाहते और उसका शिकार बन जाते गेंदबाज। 6 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 47-47। अगली गेंद आनंद के लिए, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आफ्ताब अंसारी सर का। अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर बढ़कर हो गया 48 रन। एक विकेट के नुकसान पर पहला विकेट गिरा है बंटी का, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे बंटी। अक्षय की अगली गेंद फिर से उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद वहां पर और ये क्या, हाथ से छूटा, सीधे बाउंड्री से टकराई। 6 रन, 6 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 54 रन। ये देखिए लंबा स्ट्रोक लगाया था, जज करना चाहते थे, कैच पकड़ना चाहते थे वहां पर सुनील, निराश हो गए, हाथ से कैच छूटा और सीधे बाउंड्री लाइन से टकराई। 6 रन। चौपन रन, एक विकेट के नुकसान पर, जबकि बंटी का विकेट गिरा है। आनंद लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, जीवन दान मिला उनको। इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, थोड़ी ऑफ स्टंप से निकलती हुई कीपर के हाथों में। एक तुम्हारी एक हमारी, एक छक्का लगा, फिर एक कमबैक किया, डॉट गेंद। तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 में सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। अक्षय की अगली गेंद, इस बार दिशा भटके और वाइड गेंद कर चुके अक्षय। एक वाइड के रूप में अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर बढ़कर हो गया है 55। लाजवाब बल्लेबाजी वहां पर आनंद की और ईश्वर सलामी बल्लेबाज उनका साथ दे रहे हैं। अक्षय की अगली गेंद इस बार उठाकर खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं थे और सीधे बाउंड्री लाइन से टकराई। 6 रन, 6 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 61। ये देखिए लेग स्टंप पर आए, फ्रंट ऊपर आकर उसे खेल दिया था मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी आनंद की। तो इस तरह 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 61 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पद्माशाली राइडर्स सुभाष नगर। मैं अगले मुकाबले के टॉस के लिए बुलाना चाहता हूं श्री साई स्पोर्ट्स कोंबड़पाड़ा वर्सेस तेलुगु युवक मंडल नया बस्ती। दोनों टीम के कैप्टन्स आपको टॉस के लिए आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। जरूर कप्तान कह रहे होंगे आरआर गाजंगी के, अक्षय कुमार एक तो विकेट तो मार।
श्रीकांत इस बार लंबा हिट करने की कोशिश वहां पर ईश्वर की, नाकामयाब हुए। बदन से टकराई। स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से खेलना चाहते थे। श्रीकांत इस बार शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप के बाहर। लेग स्टंप तो वाइट ही रहता है और ये वाइट का इशारा एम्पर का। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर बढ़कर हो गया है 62-62, एक विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर का खेल चलता हुआ। श्रीकांत ईश्वर के लिए इस बार शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेला है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। लाजवाब स्ट्रोक ईश्वर का। बंटी ने अपना काम पूरा किया। अब ईश्वर मानो भगवान यहां पर मौजूद है और स्ट्रोक लगा रहे हैं। श्री साई स्पोर्ट्स कोम्बड़पाड़ा के कैप्टन्स और तेलुगु युवा मंडल नए बस्ती के कैप्टन्स, आपको टॉस के लिए आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर ईश्वर की। श्रीकांत की अगली गेंद फिर से उठाया है, गेंद आसमान में, फील्डर मौजूद सुनील, और इस बार चूके नहीं और सीधे कैच को पकड़ लिया, झपक लिया उस गेंद पर और विकेट हासिल किया वहां पर श्रीकांत ने। जबकि बंटी का कैच पकड़ा था सुनील ने, डाई मारी थी विकेट के ऊपर, तो वहां पर चोट आई थी। निराश हुए। आनंद ने स्ट्रोक खेला था, उस कैच को पकड़ना चाहते थे, उस कैच छूटी और 6 रन टकराई। गुस्से में आ गए, मगर इस बार ईश्वर का विकेट लेने में कामयाब हुए सुनील। स्कोर बढ़कर हो गया है 67। श्रीकांत की अगली गेंद, गेंद में उछाल, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगकर गेंद थर्ड मैन की तरफ। खुद कप्तान उस गेंद को फील्ड करते, तब तक 1 रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। 1 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 69। 2 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट बंटी का गिरा था और अब ईश्वर का विकेट गिरा है। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई पद्माशाली राइडर्स सुभाष नगर। श्री साई स्पोर्ट्स कोम्बड़पाड़ा के कैप्टन्स और तेलुगु युवा मंडल नई बस्ती के कैप्टन्स, आपको कमेंट्री बॉक्स के पास आना है टॉस के लिए। मंच पे बैठे सभी मान्यवरों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट में। श्रीकांत की अगली गेंद, गेंद में उछाल और व्हाइट बॉल का इशारा एम्पर का। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ, अब रनों का आंकड़ा बदलता हुआ, स्कोर हो गया है 70 रन। जबकि पिछले मैच हमने देखे होंगे कि पहले बल्लेबाजी करते हुए जो टीमों ने रन बनाए थे, लो स्कोरिंग मैच हुई थी। इस बार बैकफुट पर से खेल दिया है, गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ। फील्डर जब फील्ड करते उस गेंद को, थ्रो आता। 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। 2 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 72 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर पद्माशाली राइडर्स। श्रीकांत आशा पाटिल स्टैंड से राइट आर्म राउंड मुड़ते हुए विनेश के लिए शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेला है, लाजवाब स्ट्रोक, गेंद जाएगी स्क्वायर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। लाजवाब स्ट्रोक वहां पर विनेश का। विनेश
और बंटी, ये देखिए, पहले गेंद को चेक किया, फिर बल्ला घुमाया, सीधे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। लाजवाब स्ट्रोक वहां पर विनेश का। विनेश के बारे में बताता चलूं कि विनेश जो कि ऐसे बल्लेबाज है, पूरी तरह सिचुएशन को संभालते पद्माशाली राइडर्स के, और उनके भाई भी है बंटी, तो बंटी लाजवाब परफॉर्मेंस करते, तो विनेश उनसे कम नहीं है। रनों की संख्या बढ़ती हुई, स्कोर हो गया है 78। अठहत्तर, 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। अब आखिरी ओवर लेकर आ रहे महेंद्र, जिनकी पहली ओवर बहुत ही महंगी साबित हुई थी। 18 रन खर्च किए थे सभी गेंदबाज, 18, 21, 22 और 16। महेंद्र आशा पाकिस्तान से राइट आर्म ओवर मुड़ते हुए आनंद के लिए, इस बार लंबा हिट कर दिया है। लाजवाब स्ट्रोक आनंद के लिए। आनंद में स्ट्रोक, आनंद ही आनंद गड़े, और वहां पर उनका उत्साह बढ़ाते हुए उनके प्लेयर्स। लाजवाब बल्लेबाजी पद्माशाली राइडर्स के पास, जबकि बंटी, ईश्वर, वेनिश और आनंद। अब स्कोर बढ़कर हो गया 84 रन, 84, जबकि इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर बनाया है एसएन स्पोर्ट्स ने, 89 रन बनाए हैं। लाजवाब बल्लेबाजी की थी, 84 रन्स। महेंद्र की अगली गेंद फुल टॉस गेंद, तेज तरारा स्ट्रोक, टप्पा खाने के बाद उछाल मिली और सीधे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर आनंद का। 4 रन से अब स्कोर बढ़कर हो गया है 88। तो इस प्रतियोगिता का हाई स्कोर रहा है एसएन स्पोर्ट्स के नाम। तो क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे पद्माशाली राइडर्स? जरूर, रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते। महेंद्र की अगली गेंद इस बार खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट आनंद और वेनिश के बीच। अब स्कोर हो गया है 90 रन। तो हाईएस्ट स्कोर अब जा रहा है पद्माशाली राइडर्स, जबकि पद्माशाली राइडर्स और एसेंस ये दोनों ही टीम सुभाष नगर के, तो रिकॉर्ड दोनों में ही टूटा है। महेंद्र की अगली गेंद उठाकर खेला है, ओहो, लाजवाब स्ट्रोक, सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। मानो ये स्ट्रोक तो स्टेडियम के बाहर खेल दिया है। युवराज सिंह मारते, रॉबिन सिंह खेलते थे, क्रिस गेल, लेकिन यहां पर लाजवाब स्ट्रोक आनंद का। 6 रन से स्कोर बढ़कर हो गया 96। 2 विकेटों के नुकसान पर पद्माशाली राइडर्स सुभाष नगर। महेंद्र की अगली गेंद इस बार कारपेट द्वारा खेल दिया, गेंद जारी लॉन्ग ऑन पर, मिस फील्ड, गेंद छूटी और सीधे बाउंड्री लाइन से टकराई 4 रनों के लिए। तो इसके साथ पद्माशाली राइडर्स ने बनाए 100 रन और 1 गेंद बची है। लाजवाब बल्लेबाजी पद्माशाली राइडर्स की, जबकि आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ अब तक 100 रन बनाए हैं। महेंद्र की आखिरी गेंद, बीमर गेंद, फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर नहीं रोक पाए, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो यहां पर बीमर गेंद कॉल दिया गया है, फ्री हिट का मौका।
कुल मिलाकर 5 रन मिलेंगे, 106 रन। अगले मैच के टॉस के लिए श्री साई स्पोर्ट्स की कैप्टन और तेलुगु युवक मंडल की कैप्टन आपको आना है। तो यहाँ पर खेल दिया है, गेंद जा रही है थर्डमैन की तरफ, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। तो स्कोर हो गया है 109 रन। जीतने के लिए आरआर गाजंगी को 110 रन बनाने हैं। लगता है वहां पर सोचा है सूरज ने कि मैं अकेला खेल पाऊंगा। अच्छी बल्लेबाजी की है वहां पर बंटी ने, 27 रन बनाए, 17 रन बनाए ईश्वर ने और 49 रन बनाए हैं आनंद ने। लाजवाब पारी खेली है, 1 रन से हुके, 1 रन से पीछे रह गए। अगर 1 रन बनाते तो 50 रन पूरे बनाते थे, अर्धशतक बनाते थे आनंद। लाजवाब बल्लेबाजी। और विनेश ने बनाए 8 रन, 109 रन बनाए हैं पद्माशाली राइडर्स सुभाष नगर ने। अब जीतने के लिए आरआर गाजंगी को चाहिए 110 रन। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अगले टॉस के लिए। बुलाना चाहूंगा श्री साई स्पोर्ट्स वर्सेस तेलुगु युवा मंडल नए बस्ती, इनके कैप्टन्स। तो टॉस के लिए श्री साई स्पोर्ट्स और तेलुगु युवा मंडल के कैप्टन्स दोनों टीम को आना है। टॉस प्रेजेंटेशन बॉक्स में मौजूद है अजय घरत, उनके साथ श्री साई स्पोर्ट्स के कैप्टन, तेलुगु युवा मंडल के कैप्टन्स। धन्यवाद कृष्णा शेट्टी। सम्मानीय नरेंद्र कोंडा साहब और सम्मानीय विवेक कोंडा साहब से मैं गुजारिश करता हूं आपको टॉस के लिए आना है। यहाँ पर आपकी शुभ बातों से हम टॉस करेंगे। वेलकम सर। मेरे साथ दोनों भी टीमों के कैप्टन है, कुमार श्री साई स्पोर्ट्स की कैप्टन और अजय तेलुगु युवक मंडल की कैप्टन। हेड का कॉल दिया है कुमार ने, लेकिन टेल आता हुआ। थैंक यू सर। आइए अजय, आप भी अजय हैं, मैं भी अजय हूं। और जय के लिए आपके पास कौन से खिलाड़ी हैं? मेरे पास बैट्समैन भी है, बॉलर भी है और तीन प्लेयर्स ऐसे भी ऑलराउंडर्स है। और हम लोग का टारगेट एक 90 रन तक हम लोग बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम बैटिंग लेना चाहते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त मौका आपको मिला है। हर एक खिलाड़ी का कहीं ना कहीं टेनिस क्रिकेटर जो भी है सपना रहा है यहाँ पर भिवंडी में कि चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने को मिले। तो एमएस ग्रुप ने ये मौका आपको दिया है, उसके बारे में आप उसके लिए उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं इधर अपने पद्मशाली और तेलुगु जो भी है अपने बच्चे लोग के परीक्षा दे रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए हर साल अपने तेलुगु लोग के लिए और बढ़ना चाहिए अपना और अपने जो युवा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको इस मैच के लिए। कुमार, एक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन पहले मैच में रहा, तो फिर से उम्मीद कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों से कि वैसा ही परफॉर्मेंस दे और मैच जीते। हाँ, जरूर करूँगा। इस मैच में आप पहले फील्डिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिकता में बदलाव आ जाता है। हाँ जरूर है, कैसा है थोड़ा धूप है और जब फील्डिंग करने के बाद बैटिंग करना थोड़ा हार्ड पड़ता है। मतलब आप भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, कहाँ तक रोकने की कोशिश रहेगी 5 ओवर्स में? जहाँ तक चाहे वहाँ तक रोकेंगे, वो तो सामने वाले 90 बोले, हम तो 50 के अंदर रोकने चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए कुमार। ऑल द बेस्ट आपको भी। सो न्यूज फ्रॉम द टॉस, यू तेलुगु युवक मंडल वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। आइए आपको लेकर चलते हैं, आपको जो पारी अब शुरू होने जा रही है मैदान में।
आरआर गाजेंगी की। हमारे बीच शुभागमन होता हुआ सम्मानीय मोहन कुंडा साहब का, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 के दूसरे दिन के खेल में। पारी की शुरुआत आरआर गाजेंगी के। पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट, 4 रन। कदमों का शानदार इस्तेमाल। गेंद की पिच तक पहुंचे थे बैट्समैन कमलेश, सीधे बल्ले से लॉक किया 4 रनों के लिए। ऐसे ही शॉट्स की लगातार आवश्यकता है आरआर गाजेंगी स्पोर्ट्स को। 110 रनों की बड़ी चुनौती 5 ओवर्स में, हर गेंद पर बड़े शॉट की जरूरत। फ्लिक करने की कोशिश, इस बार थोड़ा सा रूम दे रहे थे अपने आप को। चतुराई भरी गेंद वहां पर अर्जुन की, बैट्समैन को फॉलो किया था, पैरों को निशाना बनाती हुई गेंद। लेग बाय के रूप में 1 रन वहां पर दौड़कर पूरा किया है बल्लेबाजों ने। अर्जुन ने काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले मैच में भी की थी। सभी गेंदबाजों ने आज के पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी पद्मशाली राइडर्स के लिए। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, अतिरिक्त रन मिलता हुआ आरआर गाजेंगी स्पोर्ट्स को। 21 रन हर ओवर में चाहिए औसतन मैच को जीतने के लिए। बहुत ही कठिन समीकरण आरआर गाजेंगी स्पोर्ट्स के लिए। सुनील सामना कर रहे, आगे रखा गेंद को, इनफील्ड को क्लियर करने में कामयाब रहे। डीप में जब तक गेंद को उठाया जाता, 2 रन वहां पर दौड़कर पूरे किए हैं। पूरी तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए थे, ओवर पिच बन रही थी गेंद। थोड़ा सा दूर से भी खेले थे बैट्समैन, जिस वजह से टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को। इस बार गेंद को जाने दिया। जिस तरह से पहले मैच में गेंदबाजी की थी, उस तरह की गेंदबाजी अभी तक देखने को नहीं मिली है अर्जुन की तरफ से। थोड़ा दिशाहीन भी रहे हैं। एक बाउंड्री भी लगी है। कुल स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। एक और दिशाहीन गेंद, लगातार वाइड गेंदें। रन संख्या दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई 10 रन बिना किसी नुकसान के। इसके बाद होने वाला मैच तेलुगु युवक मंडल और श्री साई स्पोर्ट्स के बीच में, जिसमें तेलुगु युवक मंडल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। 5वां मुकाबला रहेगा आज के दिन का। क्रॉस बैटेड शॉट, गैप में जरूर चली गई थी, लेकिन पीछे फील्डर तैनात है। आज का छठा मुकाबला आप देखोगे ट्रिपल एम स्पोर्ट्स और डीएसपी के बीच में। 7वां मैच रहेगा साई समर्थ स्पोर्ट्स और एशियन स्पोर्ट्स के बीच। और आज का आखिरी मुकाबला आरवी स्पोर्ट्स और पीसीसी के बीच में। कल 7 मुकाबले, 4 क्वार्टर फाइनल्स, 2 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला। बेहतरीन शॉट वहां पर कवर बाउंड्री के बाहर निकाल दिया है 4 रनों के लिए। बल्ले के बीचों बीच लिया था, इनफील्ड को आसानी से भेदने में कामयाब रहे। रिप्ले में देखते हैं किस तरह से शॉट खेला था। ओवर पिच गेंद खड़े खड़े ही खेल दिया था, ज्यादा झुके नहीं बैट्समैन। बल्ले को थोड़ा सा खोल दिया था, बल्ले का फेस। टाइमिंग लाजवाब, जबरदस्त प्लेसमेंट। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन
बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत आरआर गाजंगी के लिए, लेकिन लक्ष्य बहुत ही बड़ा है, 110 रन बनाने हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, रूम दे रहे थे अपने आप को, फॉलो किया बैट्समैन को, सम्मान देते हुए पुश किया केवल ऑफ साइड में 1 रन के लिए। अब जाकर पावर प्ले समाप्त होता हुआ, 1 ओवर के बाद 16 रन बिना किसी नुकसान के आरआर गाजंगी। सोलह रन पहले ओवर से आए हैं और यहां से अभी भी 94 रनों की जरूरत है बचे हुए 4 ओवर्स में आरआर गाजंगी स्पोर्ट्स को जीतने के लिए। हमारे स्कोरर अनीस अंसारी ने हमें बताया है कि 51 रनों की पारी आनंद ने खेली थी, जिसमें 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 4 चौके और 4 छक्के जड़े थे अपनी पारी में। तो अर्धशतक पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं पद्मशाली राइडर की ओर से आनंद इस टूर्नामेंट में। एकमात्र बैट्समैन तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 में अर्धशतक पूरा करने वाले। और की शुरुआत ड्राइव लगाने की कोशिश वहां पर दूर से खेल रहे थे, ज्यादा फुटवर्क देखने को नहीं मिला। क्रीज में से ये देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश, पूरी तरह से चकमा खा बैठे। कमलेश के पास इस समय स्ट्राइक है, 2 चौकों की सहायता से 9 रन बनाकर खेल रहे। सुनील 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस बन रही थी लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए। रन जरूर वहां पर पूरा किया बल्लेबाजों ने। मौका आया था, लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद मिली थी, आसानी से बाउंड्री के बाहर भी निकाल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो दिन रहा है वो बंटी के नाम रहा है। गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी, दोनों मुकाबलों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन अभी तक बंटी का देखने को मिला है। आज के पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बंटी। इस बार अपनी दिशा से भटकते हुए विकेट कीपर भी सफाई से रोक नहीं पाए थे, 2 रन वाइड के रूप में। तेज शुरुआत जरूर दी है बल्लेबाजों ने, लेकिन मैच के दृष्टिकोण से हम देखें तो उतनी ज्यादा तेज शुरुआत नहीं कही जा सकती, क्योंकि आस्किंग रेट 21 का था। इनसाइड आउट ड्राइव हवा में और अच्छा कैच, लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती नहीं की फील्डर ने। पहली सफलता मिलती हुई बंटी को। आरआर गाजंगी को लगने वाला यह पहला झटका। रूम दिया अपने आप को, ऑफसाइड को खुला किया था, हाफ वॉली में लेकर सीधे बल्ले से शॉट खेला था, लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर को भेद नहीं पाए और यहां पर विकेट गिरता हुआ सुनील का। कमलेश बल्कि आउट हुए हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 एमएस ग्रुप जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, लाजवाब आयोजन यहाँ पर। तो ये रंगी बिरंगी टी शर्ट्स जो हमें स्पॉन्सर्स किए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नगर सेवक सुमित पाटिल जी, जो कि भिवंडी के सम्माननीय खासदार कपिल मोरेश्वर पाटिल साहब, इन्होंने भी बहुत ही बड़ा योगदान दिया इस टूर्नामेंट के लिए। और ये सीधा SSS नेटवर्क प्रसारण जो हमें सेवा उपलब्ध करके दिया है, माननीय श्री संतोष शेट्टी साहब भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नगर सेवक, और माननीय श्री राजेश शेट्टी साहब SSS नेटवर्क के प्रोप्राइटर है, इनका भी बहुत बहुत आभार। और नगर सेवक किशन कल्याणप, इन्होंने भी बहुत ही बड़ा योगदान दिया इस टूर्नामेंट के लिए, उनका भी बहुत बहुत आभार। महेंद्र भूरा नए बल्लेबाज आए हैं और आते ही ऑफ स्टंप के बाहर बीट हो गए।
गति में परिवर्तन था जिसको समझ नहीं पाए। गेंद डिलीवर होने से पहले ही मानो उन्होंने अपना आधा शॉट खेल लिया था। जब तक कुछ समझ पाते गेंद निकल गई थी वहां पर विकेट कीपर के पास। बल्ला बदलने की मांग कर रहे हैं इस समय महेंद्र भूरा। अपने बल्ले को लेकर परेशान है। चार गेंदें अभी तक हो चुकी है बंटी के ओवर में, सिर्फ 3 ही रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन एक बार फिर से बंटी द्वारा। यहाँ पर महेंद्र ने बल्ला बदलने का मांग किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बीच में कहा जाता था, जयसूर्या जैसे स्ट्रोक लगाते थे थर्ड मैन पॉइंट के ऊपर से, तो लोग समझते थे कि बल्ले में स्प्रिंग लगाया हो, लेकिन उनके शॉट इतने लाजवाब रहते हैं। जयसूर्या जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बहुत ही बड़ा नाम है। जी हाँ, काफी अफवाहें वहां पर उठी थी जब 1996 के विश्व कप में उन्होंने बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी कालू वितरना के साथ। बहुत ही महान खिलाड़ी रहे, महान ऑलराउंडर श्रीलंका के। एक दिवसीय क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेटें भी उन्होंने चटकाई। फुल टॉस गेंद, उसको ड्राइव करने में कामयाब रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, सिर्फ 1 ही रन। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गति परिवर्तन, धीमी गति की गेंद, उसको निकाला जरूर था लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण एक बार फिर से देखने को मिला। वाइड शॉट फाइन लेग की तरफ, 1 ही रन। सफल ओवर की समाप्ति। केवल 5 रन आए इस ओवर से, 21 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों अगला मुकाबला होने जा रहा है श्री साई स्पोर्ट्स वर्सेस तेलुगु युवा मंडल नवी बस्ती ने। तो टॉस जीता है तेलुगु युवा मंडल ने, युवक मंडल ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और टॉस हार कर पहले क्षेत्ररक्षण करेगी श्री साई स्पोर्ट्स। गेंदबाजी में परिवर्तन, विनेश की पहली गेंद वाइड। विनेश वैरायटी देते हैं गेंदबाजी में, निश्चित रूप से बायत के गेंदबाज है। अभी तक जो 2 गेंदबाज हमने देखे, अर्जुन और बंटी, दोनों भी दायत के गेंदबाज। विनेश लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स, हल्का सा फ्लाइट दिया था इस बार। बड़े शॉट्स खेलने में नाकामयाब रहे हैं। पहले ओवर में जरूर 16 रन आए थे लेकिन फिर भी कम रन ही थे वो भी, क्योंकि 21 का औसत था पारी की शुरुआत से। और अब ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ। बढ़िया शॉट, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। गजब की टाइमिंग इस बार महेंद्र भूरा के बल्ले से। ऐसे शॉट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं टेनिस क्रिकेट में। ये देखिए हल्का सा इनसाइड आउट खिला था। लाजवाब स्ट्रोक महेंद्र, हमें याद दिला दिए कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसे ऑफ लेग लॉन्ग ऑफ पर खेलते हैं। लाजवाब बल्लेबाजी, ऐसे ही शॉट्स की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया वापसी वहां पर, घूमी गेंद पड़ने के बाद। जिस तरह से लेग कटर गेंद दायत की गेंदबाज की होती है, वैसे ये गेंद घूम गई थी। ये बायत की गेंदबाज है, पड़ने के बाद बाहर की तरफ टर्न होती हुई।
इस बार फिर से उठाकर खेल दिया है, पहले बाउंस पर फील्डर की ऊपर से 4 रन। बड़े शॉट्स तो जरूर लग रहे हैं इस ओवर में, लेकिन बीच बीच में डॉट बॉल्स भी हो रही है और यहां पर एक भी डॉट बॉल्स अफोर्ड नहीं कर सकते बैट्समैन। काफी रूम था। निशाना बना चुके वहां पर अर्जुन को महेंद्र ने, जैसे गेंद देख रहे सीधा खेल रहे लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। लाजवाब बल्लेबाजी। अच्छी गेंद इस बार विकेटों में आती हुई, पूरी लंबाई की मोड़ दिया है उसको, लेकिन अब खराब फील्डिंग और उसके चलते 4 रन मिले। लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन जहां पर बनना चाहिए था वहां पर बाउंड्री आती हुई। बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 13 गेंदें बची है और अभी भी 73 रन चाहिए। आसानी से 1 रन आता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैच का नतीजा जो कुछ भी होगा यहां से, लेकिन बल्लेबाजी काफी अच्छी कर रहे हैं महेंद्र बोरा। आकर्षक शॉट्स खेल रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर महेंद्र की। 37 रन बनाए। अब बचे हुए 12 गेंदों पर 12 छक्कों की जरूरत आरआर गजंगी को। यहां से सभी गेंद छक्के लगाने की जरूरत है अजय। बहुत ही मुश्किल है। अड़तीस रन बने हैं 3 ओवर्स के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजों ने काफी निराश किया आज आरआर गाजंगी स्पोर्ट्स के। काफी पिटाई हुई। शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए आनंद ने, बंटी ने शानदार शुरुआत दिलाई थी। बढ़िया गेंद वहां पर लेग स्टंप और पैरों के बीच में से निकलते हुए सीधे विकेट कीपर के पास। खेलना चाहते थे ऑन साइड में महेंद्र। बंटी का यह दूसरा ओवर। पहले ओवर में उन्होंने केवल 5 रन दिए, एक सफलता हासिल की। बड़ी कंजूस गेंदबाज रन देने के मामले में। एक और अच्छी गेंद वहां पर यॉर्कर, लेकिन स्टंप्स को मिस करती हुई। हल्की सी अपील वहां पर कॉट बिहाइंड के लिए। बहुत ही अच्छा बॉलिंग एक्शन है। रिलैक्स दौड़ते हैं, ज्यादा लंबा बॉलिंग रनअप नहीं है उनका। इस बार पेस परिवर्तन। ये दिमाग लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, जानते हैं कि बैट्समैन क्या कोशिश कर रहे हैं। और अब तो ये मैच पूरी तरह से हाथ से निकल गया है आरआर गाजंगी के। इस बार बाहरी किनारे को बीट किया। एक और डॉट बॉल। यहां पर रोचकता भी इस बात में है कि क्या ये मेडन ओवर होगा। मैच तो मेरे हिसाब से समाप्त हो ही गया है। जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है बल्लेबाज को, जो चाहिए वो गेंदबाज को मिल रहा है। बल्ले पर लगा भी नहीं पाए इस ओवर में। बोल्ड, एक और बेहतरीन गेंद, परफेक्ट यॉर्कर थी इस बार। अराउंड द लेग्स बोल्ड होते हुए महेंद्र बोरा। दूसरा विकेट यहां पर छटकाया है बंटी ने। कोई जवाब नहीं था। इस ओवर की शुरुआत में महेंद्र बोरा जो थे लेग स्टंप के बाहर थोड़ा जाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ओवर समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है वो ऑफ स्टंप के बाहर आकर खेलने की कोशिश में पूरी तरह से चकमा खा बैठे। वहां पर फुलर लेंथ की गेंदबाजी देखने को मिली है। अधिकांश गेंदें यॉर्कर लेंथ उन्होंने करने की कोशिश की और उसमें काफी सफल भी रहे। महेंद्र जो कि आउट हो चुके, बल्ला घुमा घुमा कर थक गए थे और वहां पर अपना विकेट गंवाना पड़ा महेंद्र को। अभी तक 2 मेडन ओवर हमने देखे इस टूर्नामेंट में। एक और बैट्समैन बोल्ड होता हुआ अराउंड द लेग्स। डबल विकेट मेडन
बहुत ही शानदार ओवर की समाप्ति। 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए, इन्होंने तो जाने का रास्ता दिया, बल्ला काफी देरी से आता हुआ, जिसे कह दे कि आ बैल मुझे मार, लेकिन यहां पर बैल नहीं बॉल था। आज जरूर कहना चाहूंगा, ये तो बंटी ने बजाई थी सब खिलाड़ियों की घंटी। क्या लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, लाजवाब अवार्ड जीते बंटी ने। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। देखना मत भूलिएगा, सुपर संडे आखिरी दिन टूर्नामेंट का। कल 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले, 2 सेमी और एक फाइनल मुकाबला। ये आज का चौथा मैच इस समय आप देख रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह अब लगभग सुनिश्चित कर दी है पद्मशाली राइडर्स ने। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर। लेफ्ट शॉट, मिस टाइम शॉट और बहुत ही अच्छा कैच। थोड़ा सा तालमेल का अभाव नजर आया था फील्डर्स के बीच में, लेकिन आखिरकार कोई गलती नहीं की अर्जुन ने। ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलना चाह रहे थे। बल्ला थोड़ा सा घूम गया हाथ में, सिर काफी ऊपर चला गया था बैट्समैन का। और यही वजह है कि जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां पर गेंद नहीं गई, बॉलर के पीछे सीधे चली गई थी। और एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा। इसके बाद होने वाला मैच श्री साई स्पोर्ट्स और तेलुगु युवक मंडल के बीच में। टॉस तेलुगु युवक मंडल के कैप्टन ने जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद विकेटों के ऊपर से गुजरती हुई गेंद की लाइन के काफी अंदर आकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं बना पाए बैट्समैन गेंद और बल्ले के बीच में। औपचारिकताएं मात्र पूरी हो रही है इस मैच की। इस बार हाफ वॉली में लेकर खेला है गेंद को। एक और अच्छा कैच। आसान सा कैच था, सीधे लॉन्ग ऑन की गोदी में खेल बैठे। गिरने वाला 5वां विकेट आरआर गाजंगी स्पोर्ट्स का। 38 से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। पिछली 9 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना है और 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। डिप कवर में फील्डर तैनात है। काफी देर बाद रन आता हुआ। पिछले ओवर में 2 विकेट गिरे थे और इस ओवर में भी 2 विकेट गिरे हैं। तो पिछली 10 गेंदों में 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं और 1 ही रन बना है। स्कोरर अनीस अंसारी ने हमें जानकारी दी है। आगे निकलकर खेलने की कोशिश। कोई परेशानी नहीं है वहां पर गेंदबाज को इस रन से। आखिरी गेंद मैच की आती हुई। चलिए, डॉट बॉल के साथ खेल समाप्त होता हुआ। आरआर गाजेंगी की एक बड़ी हार यहां पर
पद्मशाली राइडर्स ने इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लिया है। 69 रनों से एक बड़ी जीत दर्ज की है और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 के। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन पद्मशाली राइडर्स एंड हार्ड लक आरआर गाजंगी स्पोर्ट्स। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अर्धशतक पूरा करने वाले आनंद। 51 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी केवल 14 गेंदों पर, इसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। प्लेयर से गुजारिश है कि ग्राउंड से बाहर जाए, ग्राउंड के बाहर से आपको जाना है, ग्राउंड के अंदर से नहीं जाना है। प्लेयर्स, जो भी टीम के प्लेयर्स से आपको ग्राउंड से बाहर से जाना है, ग्राउंड के अंदर से कोई नहीं जाएगा। तो यहां पर मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे हैं पद्मशाली राइडर्स के आनंद। आनंद आपको आना है, आनंद सुन का लाजवाब बल्लेबाजी।